पूरे विश्व में अवसाद एक बड़ी महामारी बनता जा रहा है। आज के दौर में बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक अवसाद यानी कि डिप्रेशन से ग्रसित ये लोग हो रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो पूरे विश्व में हर साल करीब 8 लाख लोग डिप्रेशन के चलते आत्महत्या कर लेते हैं, तो वहीं हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। हमारे देश में प्रतिवर्ष करीब 2.5 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। तो वहीं बीते दिनों देश में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ जैसे सितारों ने भी आत्महत्या कर ली। इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे ने मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन से डिप्रेशन और आत्महत्या के कारणों पर की खास बातचीत। देश एक तरफ जहां कोरोना महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं लोग इस समय अवसाद से भी ग्रसित होते जा रहे हैं। जी हां, अवसाद यानी मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूं। फिल्मी सितारों से लेकर आम लोगों तक जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सुसाइड की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और इन कारणों को जानने के लिए, इनके लक्षणों को जानने के लिए हम मनोचिकित्सक अखिलेश जैन जी के साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से फिल्मी सितारे, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ हो या यूपी का वो छोटा सा बच्चा रहा हो, ये डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कारण आप इसका मानते हैं? देखिए, आपने जब कोरोना की बात करी है तो कोरोना एक महामारी के रूप में आया है और इसका डेफिनेटली हर व्यक्ति की, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो, उसकी सोशल लाइफ हो, उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ हो, सब पर इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है। और उसके चलते व्यक्ति में कहीं ना कहीं अनिश्चितता, एंग्जाइटी, कन्फ्यूज़न की स्थिति होना, अवसाद की स्थिति होना कि भाई उसका भविष्य कैसा होगा, कैसे वो फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज करेगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें एक तनाव की स्थिति बन सकती है। जहाँ तक आपने जो सुसाइड की बात करी है, सुसाइड देखिए देश में लगभग प्रतिवर्ष 8 लाख के आसपास सुसाइड्स होती हैं, जिसमें जो ये यंग एज है, जिसमें 15 से 29 साल की एज जो है, इसमें जो है दिस इज़ द सेकंड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आफ्टर एक्सीडेंट। सो यंग एज में ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर। इसका अगर हम कारणों की बात करें तो अवसाद जो है, डिप्रेशन जो है, ये इसका एक बहुत कॉमन सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़ है, अल्कोहल जो लोग सब्सटेंस यूज़ करते हैं उनमें इसकी प्रबलता रहती है। इसके अलावा मान लीजिए आपके कोई पर्सनल रिलेशन है, आपके कोई ऐसे इमोशनल ब्रेकअप्स हो जाते हैं या आपको कोई ऐसा फाइनेंशियल सेटबैक लगता है, तो कहीं ना कहीं ये सब आपके अवसाद का भी कारण बनते हैं और कहीं ना कहीं ये सुसाइड का भी कारण बन सकते हैं। सर, यदि बात करी जाए सुसाइड की, जैसे आपने बताया 8 लाख सुसाइड होते हैं और 15 से 29 साल की उम्र के लोग करते हैं, तो क्या कुछ लक्षण रहते हैं जिनको उनके दोस्त, लव्ड वंस, जो फैमिली के लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, वो समझ सकें? एक बार लक्षण भी बता दीजिए। देखिए, जब हम डिप्रेशन यानी अवसाद की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति का मन उदास रहना, लोगों से कटा कटा रहना, मन में नकारात्मक विचार आना, उसकी भूख और नींद में परिवर्तन आ जाना, काम में इंटरेस्ट कम हो जाना, जिन कामों में वो पहले रुचि लेता था, चाहे वो उसके दैनिक कार्य हो, चाहे उसका वो प्रोफेशनल काम हो, चाहे उसके पर्सनल लोगों से इंटरेक्शन हो, फैमिली से इंटरेक्शन हो, उन सब में उसका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है। उसकी एक्टिविटीज़ में कमी आ जाती है, उसके डिसीज़न लेने की पावर में कहीं ना कहीं वो घबराने लगता है, अनिश्चितता रहती है और कई बार उसमें हताशा के भाव काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। वो इतना होपलेस भी हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं एक इस तरह के जो आत्महत्या जैसे विचार हैं वो मन में आने लगते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में हम इस तरह के भाव देखते हैं कि वो नकारात्मक बातें कर रहा है, अलग अलग रह रहा है, उसकी भूख या नींद में बदलाव आ गया है, अलग उदास रहता है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है किसी चीज़ में, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंगित करता है कि वो कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रसित हो सकता है। जहाँ तक हम जब ये सुसाइड अटेम्प्ट की या कंप्लीटेड सुसाइड की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे वार्निंग साइन होते हैं जिनको अगर हम गौर करें तो हम और समय रहते अगर हम इंटरव्यून करें तो हम व्यक्ति की कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा अवसाद में है या उसकी सुसाइडल इंटेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो वो नेट पर, इंटरनेट पे इस तरह के मेथड सर्फ करने लग जाता है कि भाई किस तरह से वो अपनी जीवन लीला ख़त्म कर सकता है। वो अपनी जो इम्पोर्टेंट बिलोंगिंग्स हैं उनको लोगों में बांटने लग जाएगा। उसकी बातों में आपको इस तरह का एहसास होगा कि जैसे उसके रहने या नहीं रहने से किसी को। बिल्कुल सर, आपने लक्षण बता दिए हैं। क्या कुछ सलाह आप देना चाहते हैं कि लोग उस चीज़ को समझें और उसका किस तरह से उस जो व्यक्ति है जो अवसाद से ग्रसित हो रहा है उसको बाहर निकालने की कोशिश करें? देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें होती है वो है उस व्यक्ति की मनोदशा को समझना और उसके साथ संवाद स्थापित करना।
संवाद एक ऐसा महत्वपूर्ण इसमें ऑब्जेक्टिव है हमारा कि अगर हम व्यक्ति के साथ संवाद स्थापित करते हैं तो हम ना केवल उसको एक इस तरह की फीलिंग कन्वे कर रहे हैं कि भाई तुम अकेले नहीं हो, बल्कि हम उसको, क्योंकि देखिए जब व्यक्ति इस तरह की स्थिति में होता है तो वो एम्बिवेलेंट होता है, वो एक प्रॉपर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है। जब उसके साथ हम संवाद स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ एक अपना ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं कि हम उसको कुछ उसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स, पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स दे सकते हैं। इसके अलावा हमको उस व्यक्ति को उसकी जो जीवनचर्या थी उसको वैसे ही वो मेंटेन करे जिस तरह वो खाता था, अपना रूटीन था, एक्सरसाइजेज वगैरह थी, उनको हम उसको प्रेरित करें कि वो उन चीज़ों को मेंटेन रखे। नकारात्मक भाव अगर उसमें आ रहे हैं तो वो हम उसको प्रेरित करें कि वो उन भावों को हमारे साथ शेयर करे और हम उसको पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स दें। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि हमको व्यक्ति को, क्योंकि कई बार देखिए ऐसा मिथ होता है कि ऐसा जब व्यक्ति परेशान होता है तो नशे की तरफ अग्रसर होता है, तो हमें निश्चित रूप से व्यक्ति को इस चीज़ को आगाह कराना चाहिए कि वो नशे से दूर रहे, क्योंकि नशा जो है वो इन चीज़ों का इलाज नहीं है बल्कि वो इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अगर हम एज ए फ्रेंड या एज ए फैमिली मेम्बर ध्यान रखें, और फिर हमें लगता है कि अगर उसमें इस तरह के लक्षण हैं तो हमें उसके आसपास से कोई भी इस तरह की लीथल चीज़ या ऑब्जेक्टिव जिसको वो यूज़ कर सकता है वो हटा देने चाहिए। बिल्कुल, तो आपने जाना डॉक्टर अखिलेश जैन से कि किस तरह की जो लक्षण है वो अवसाद से ग्रसित व्यक्ति में देखे जाते हैं और क्या कुछ सलाह आपको उनको देनी चाहिए, किस तरह से उनको एक जो अकेलापन होता है वो नहीं होना चाहिए, संवाद एक स्थापित करें, साथ बैठें, सकारात्मक बातें करें, तो उससे कहीं ना कहीं जो अवसाद से ग्रसित जो लोग हैं, जो लगातार युवा अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं, वो इससे बाहर आ सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ ऋषभ पांडे, A1 टीवी न्यूज़, जयपुर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज़, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।